हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम 2.2 के जो भी उदाहरण हैं उनको करेंगे और साथ में उनको प्रश्नों करेंगे। ठीक है, इसके पिछले वीडियो हमने आपको 2.1 को कंप्लीट किया था। यदि आपने अभी 2.1 को नहीं देखा है तो उसको देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 2.1 है ये 2.2 के लिए क्या है, एक बेसिक रूप में है। तो आप उसको समझ जाएंगे तो इसको आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो हमने जब मैथ पढ़ाना आपको बताया था कि किस तरह मैथ पढ़ाएंगे, तो हमने बताया सबसे पहले कि हम उसको उदाहरण करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं वो कहां से बनते हैं, उदाहरण से ही बनते हैं। देखिएगा, उदाहरण इसमें थोड़ा थोड़ा प्रश्न से थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जो प्रश्न है वो बहुत आसान है। तो जो टीचर होते हैं क्या करता है, एकदम इसे छुड़वा देते हैं, यही एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो हमारा मकसद है कि बाबू के सभी उदाहरण करेंगे, उदाहरण के बाद जो भी प्रश्न आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि इससे सब आसान है। ठीक है, ये भी आसान है, बहुत आसान है, बस आपको ध्यान देना सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको 2.2 में पढ़ना है समीकरणों को सरल रूप में बदलना। आपको 2.2 में क्या पढ़ना है कि समीकरणों को सरल रूप में बदलना। सरल रूप का मतलब होता है कि इसको और छोटा से छोटा रूप में करना या x का मान निकालना। सरल रूप में बदलना मतलब क्या, x का क्या निकालना, मान निकालना। हमको बताया था कि कहीं भी आपको चर दिखाई दे दे, यहाँ पर x क्या है, चर है, तो इसका क्या निकालना है, मान निकालना। ठीक है, चलिए करते हैं इसको, पहले हल करते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ क्या करना है, भिन्न का जोड़ान चाहिए। देखिएगा, इसके हर में क्या लगा सकते हैं, बोलो बाबू, 1 लगा सकते हैं ना, बहुत अच्छा। किसी घर में भी होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो जब आप 3 और 1 का एलसीएम लो तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब हमने बताया था कि क्या करना, 3 से इसमें क्या करेंगे, भाग, कितने और कटेगा, एक बार। एक का गुणा किस में कराएंगे, इन दोनों में कराएंगे। तो दोनों में कराओगे, इसमें कोई परिवर्तन होगा ज्योति नहीं होगा। तो इसको सेम क्वेश्चन लिखते हैं 6x + 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, लगाते हैं प्लस का चिन्ह। अब बताइए 1 से 3 में भाग करो, कटे कितने बार में, 3 बार में। 3 करने 3 बोलते रहो, ठीक ना, इक्वल टू। अब भाई जैसे उसको वैसे उतार दो, x - 3/6। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम क्या करें, थोड़ा इसको और छोटा कर लेते हैं। 1 में 3 जोड़ो क्या होगा, 4। 1 में 3 जोड़ो क्या होगा, 4/3, सॉरी 6x + 4/3 और x - 3/6। अब देखिए बहुत कम बच्चा क्या करता है, 6 1 7 7 3 क्या है, 10। तो 10 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसके साथ x लगा हुआ है। तो ये 6x है, लेकिन ये क्या है, चर अचर दोनों के साथ है, लेकिन इसके साथ क्या है, अचर भी, लेकिन चर हो सकता है, लेकिन उसे ध्यान देना क्योंकि साथ x जुड़ा है और इन दोनों के साथ x नहीं जुड़ा था, इन दोनों को जोड़ लिए, 3 1 4 हो गया है और इसको सेम टू सेम वैसे उतार दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब हमने बताया था कि जब भी इस तरह कंडीशन आपको दिखाई दे, हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि जब भी आपको इस तरह कोई भी कंडीशन दिखाई दे क्या करते हैं, कहीं चूना कराते हैं। कहीं चूना कराता है, कहीं चूना कराते हैं, क्या करते हैं, इसका इससे करा देते हैं और इसका इससे कराते हैं, इसको बोलते हैं कैंची गुणा, मतलब इसको इससे और इसको इससे कराते हैं। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब 6 का गुणा इन दोनों कराना है, बता रहे हैं इन दोनों कराना है। तो 6 के 36, एक से x लगा दीजिए, प्लस है प्लस लगा दीजिए, फिर 6 गुणा किसमें करेंगे, 4 में, 6 के 24 इक्वल टू। अब 3 गुणा किसमें कराएंगे, x में कराएंगे और -3 में कराएंगे, तो 3x हो जाएगा। 3 तरीके माइनस करना, यहां तक किसी दिक्कत। अब याद रहेगा किसके किसके साथ x है, एक 36 के साथ x है और एक 3 के साथ x है, तो इनको एक पास कर लीजिए। जिसके साथ ABCD वाला अंक लगा होगा उसको एक पास कर लीजिए। तो इसके साथ भी x है, इसको एक पास कर लीजिए। तो इधर प्लस का 3x, उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस का 3। बहुत अच्छा, ठीक ना। तो 36x माइनस क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू। अब क्या कीजिए, इसके साथ भी कोई चर नहीं, इसके साथ भी कोई चर नहीं लगा, इसके साथ भी कोई चर नहीं लगा, तो इन दोनों क्या कर लीजिए, एक पास कर लीजिए। चर क्या होता है पता है, चल बताया था बेसिक में कि जिसका मान क्या हो, फिक्स ना हो, और अचर किसे कहते हैं, जिसका मान फिक्स हो। तो इस ये भी अचर है तो अचर के पास कर लीजिए। ठीक है, तो माइनस का 9 प्लस का क्या, सॉरी माइनस का 24। ठीक है ना, माइनस का क्या होगा 24, क्यों, क्योंकि इधर प्लस का इधर किसमें हो गया, माइनस का। अब ध्यान दीजिए 36 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 33x इक्वल टू माइनस का 9 और माइनस 24 कितना हो जाएगा, माइनस का 33। तो माइनस का 33, माइनस का चिन्ह क्यों लगा है, 24 और 9 में कौन बड़ा है, 24 का चिन्ह क्या है, इसलिए माइनस लगे। अब बताइए हमको किसका मान निकालना है, x का। तो जी हम बताए थे कि इस तरह जो भी सवाल होता है उसमें x का मान निकालना होता है। तो x का मान कुछ नहीं है, जब तक 33 को छोड़ेगा नहीं।
तो ये 33 एक साथ किस संबंध में जुड़ा है? गुणा के। तो जब गुणा में कोई चिन्ह रहा है किस में जाता है? भाग में, मतलब बट्टे के रूप में आता है। तो x इक्वल टू क्या माइनस का 33 बटा 33। अब बताइए 33 कितना कटेगा? एक बार में, वो भी किस में? माइनस का एक। तो x का मान क्या आ जाएगा? माइनस। ये मान क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था, हमने कुछ नहीं किया। एक बार रिकैप करा था, ध्यान देखिएगा क्या किया है। इसके हर में एक लगा दिया है, उसके बाद एक बट्टा का जोड़ बन गया, इसको हमने एलसीएम लिया है, उसके बाद एलसीएम यहां तक किया, उसके बाद कैंची गुणा करा दिया है, कैंची 6 का गुणा इसमें कराया, फिर इसमें कराया, इसको लिख दिया, फिर 3 गुणा इन दोनों कराया, यहां पे लिख दिया। अब हमने क्या किया कि एक सौ वाले को एक पास कर लिया और बिना एक सौ वाले पास एक पास, मतलब चर वाले को एक पास और चर वाले को एक पास कर लिया। उसके बाद हम माइनस का 9 माइनस 24 होता है माइनस का 33। अब हमको x का मान निकालना था, x इस साथ गुणा में था, 33 गुणा था, इधर किस में होगा? भाग में, काट दिया, माइनस से काट दिया। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए सेम टू सेम उदाहरण नंबर 4 देखिए, बहुत आसान है, बहुत आसान, ध्यान से समझिए। चलिए कैसे करते हैं देखिएगा, कैसे करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, थोड़ा और सरल रूप में करते हैं, मतलब इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 5x माइनस, अब ये दो क्या है, दो इनके साथ किसमें संबंध है? गुणा का। कुछ नहीं होता है, किससे संबंध होता है? गुणा का। तो दो का गुणा इन दो में बस कराएंगे कि बस साथ में कराएंगे? दोनों कराएंगे, देखिएगा, क्योंकि कोष्टक के बाहर है, ये कोष्टक क्या है? बाहर है। तो ये दो का हक इन दोनों पर है कि नहीं है? ये दो इसके साथ भी आएगा, दो इसके साथ भी आएगा, एक के साथ नहीं, दोनों साथ आएगा, ठीक? क्योंकि बीमा बंद है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो दो का गुणा दो कराओ, कितना होगा? 4। एक से एक लगा देंगे, ठीक है? क्या करेंगे, माइनस, देखिए चिन्ह का चिन्ह से गुणा कराएंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या था? प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। 4x हो गया, फिर माइनस गुणा किस पे कराएंगे? माइनस, तो माइनस प्लस क्या होंगे? प्लस। उसके बाद दूसरा 14। इससे क्या आपको सीखने को मिल रहा है कि जब भी हम जोड़ घटाना गुणा जो भी करते हैं, तो पहले तो चिन्ह का गुणा जो भी करते हैं उसका किससे करते हैं? अंकों का करते हैं, ठीक है? इतना दिक्कत किसी को? इतना दिक्कत है बाबू? अब क्या करते हैं, फिर सेम से वही कराते हैं। 3 दूना 6x, अब माइनस क्या आ जाएगा? 2 करने 2 के माइनस माइनस लगा दिया। अब क्या करेंगे, जिसे उतार दीजिए, प्लस से क्या करेंगे, इसको कोष्टक में बंद कर लीजिए, ठीक है? प्लस का 7/2। इसके हर में कुछ देख लगा सकते हैं, इन सब के हर में लगा सकते हैं, ठीक है? अब क्या कीजिए, फिर वही वाला कंडीशन बन गया वहां वाला, फिर क्या लेंगे, इसका क्या लेंगे हम लोग? एलसीएम लेंगे, ठीक है? चलिए अब इसको यहां करते हैं, ध्यान देखिएगा क्या करने लगेगा। 5x में 4 जाए कितना बचेगा? 5x में 4 जाए कितना बचेगा? +1, ठीक ना? एक x बचा, कितना बचा? प्लस का 1x, चाहे 1 लिखो चाहे ना लिखो, बात है कि होता है x ही होता है। x लिख सकते हैं इसके देखो, इसके में कुछ आगे एक है तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, बात करो। प्लस का 14 प्लस का 14 लिखो, क्यों? क्योंकि किसी से जुड़ नहीं सकता है, ठीक है? चलिए अब तक यहाँ पे एलसीएम में कितना आएगा? कितना आएगा? 2। अब इसको इससे काटा करते हैं कितना में? 2 बार में। अब 2 गुणा इन दोनों कराएंगे ना, तो 2 छक्के 12x माइनस माइनस होगा, अब ठीक है? और 2 दूना 4, इसको क्या कर लो, इतना हो गया। अब फिर क्या करेंगे, अब 2 गुणा किसमें करा, 2 कैसे भाग देंगे, तो कितना कटेगा? एक बार में, ठीक है? यहाँ प्लस लगा देते हैं, एक बार कटे 1 7 7, यहाँ तक चीज करेगा क्या? हमने इन दोनों का एलसीएम आगे कितना? 2। अब हम जानते हैं तो क्या करते हैं कि हर से इसमें भाग करने कटेगा 2 बार में, और 2 गुणा 6 इसमें कराया, फिर किसमें कराया? 2 में कराया, हमने इतना लिख दिया, फिर प्लस था प्लस लगा दिया, फिर 2 से 2 से भाग कटे एक बार में, 1 7 कितना हो गया? 7। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ सॉल्व करना आपको, ठीक है? बताइए इसके कुछ भी हर में लगा सकते नहीं लगा सकते हैं? हर में लगा सकते हैं ना। अब फिर क्या कराएंगे हम लोग? कैंची गुणा। तो कैंची गुणा कराने पहले इसको एक बार सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक बार कर लेते हैं कि आसान हो जाएगा। तो x प्लस 14/1 12x माइनस का 4 प्लस 7 कितना होगा? प्लस का 3/2। अब यहाँ क्या कराएंगे? कैंची गुणा कराएंगे, करा लेना, इसका इससे और इसका इससे। अब 2 गुणा किस पर कराएंगे? दोनों कराएंगे कि नहीं कराएंगे? तो 2x हो जाएगा, तो देखिए 2x प्लस 14 दूना 28, ठीक है? अब 1 का गुणा इसमें करा, कोई परिवर्तन पड़ेगा, देगा 2 का गुणा 2x हो गया, प्लस का प्लस लगाए 2 का गुणा 14 करा कितना होगा? 28 हो गया, क्योंकि दोनों कराएंगे, ठीक है? क्योंकि 2 का गुणा इन दोनों पर हक है, ये 2 का किस पर हक है? इन दोनों पर हक है, ठीक है? अब करा दिया, अब 1 का गुणा इसमें कराएंगे, और 1 का गुणा इसमें कराइए, इसमें इन दोनों फर्क पड़ेगा, तो सेम सोच से निकलते हैं। 12x प्लस क्या 3, यहाँ का किसी दिक्कत हुआ है? अब क्या करेंगे? सेम से करेंगे, इसको के पास कर ले, बताओ बाबू। 2x और 12x 12x बहुत बड़ा, क्यों क्यों कर रहा है?
क्योंकि क्या है, इनके साथ क्या चिपका हुआ है, x चिपका हुआ है, तो इनको एक पास कर लेंगे और जिनके पास नहीं चिपका उनको क्या कर लेंगे, एक पास कर लेंगे। ठीक है, तो करिए, बहुत बढ़िया। देखिए 2x यहाँ हो जाएगा, यहाँ प्लस का क्या है 12x से इधर किस में हो जाएगा माइनस का 12x। अब बहुत बच्चा कहता है कि सर यहाँ कहाँ प्लस लिखा है, तो यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं हो रहा है। यदि जब तक उसके सामने कौन सा चिन्ह नहीं लगेगा, माइनस चिन्ह है तो किस में होगा, प्लस में होगा। तो 12 उधर किस में माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू, अब प्लस का इधर किस में आ जाएगा माइनस 28, तो प्लस का 3 तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि हम एक सूत्र रखे हैं, माइनस क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिए, 2x में से 12x जाए कितना बचेगा माइनस का 10x इक्वल टू घटाओ कितना होगा माइनस के 25 होगा कि नहीं होगा, माइनस माइनस कट जाएगा क्योंकि इधर माइनस उधर माइनस कट जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, हम किसका मान निकालना है x का, तो 10 किस संबंध में है गुणा के, इधर किस में जाएगा भाग, मतलब किस में बटे में, तो 25 बटा 10 लिख सकते हैं क्योंकि इधर गुणा से किस में भाग में हो गया। अब इसको और छोटा कर सकते हैं, छोटा करना आता है ना, किससे करेंगे 5 से कर लें, 5 दूना 5 पच्चे 25, अब इससे छोटा नहीं हो सकता है ना, तो 5 बटा 2 लिख लीजिए, बस एक ही आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं किया, एक बार ध्यान समझिए क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लास 8 में इसको आने बोझ समझना था, और क्लास 8 में नहीं, क्लास 9 में भी और क्लास 10 में ऐसे सवाल देखने को मिलता है, बुक उठा कर देखिएगा। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले इसको हमने क्या किया, 2 का गुणा इन दोनों का दिया, इसको लिख दिया, फिर 2 गुणा इन दोनों का इसको लिख दिया। वो चला, हमने हर में एक लगाकर इसका एलसीएम लेकर इसको सॉल्व किया, हमको इतना मिल गया। उसका क्या किया कि हमने 4 में -4 में प्लस के साथ कर दिया, कितना प्लस का 3 हो गया, कैंची गुणा कराया, इसको सॉल्व करते गए हमने ऐसा क्या आ गया 5 बटा 2 आ गया। अब बताइए इसमें किसी को दिक्कत हुआ, बिल्कुल है, ठीक ना। तो देखिए यदि आप ये 2 उदाहरण कर लिए, तीसरा चौथा उदाहरण कर लिए ना, तो आपका जो 2.2 पर्सनालिटी है एकदम हवा हो गया है। आप बुक उठाकर खुद कीजिएगा, ठीक है। यदि आपको नहीं आएगा तो फिर इसका हम तो बताइएगा, ठीक ना। तो इस तरह मिलेंगे आपसे कल इसके 2.2 पर्सनालिटी के साथ, ठीक है।